वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी की लगातार जो है अपडेट वीडियो, दिवस का वीडियो, जयंतियाँ और तमाम तरीके का वीडियो मैं आप सभी को लेके आता रहता हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने जीवन में सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। ऐसी में जो है ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में सफल हों। आज एक दिवस है जो हर साल मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने के पीछे लक्ष्य क्या है कि युवाओं को उनके मुद्दों से या उनके मुद्दों पर जो है बात करने के लिए प्रोत्साहित करना। युवा अपने मुद्दों पर बात करें, न कि धार्मिक और उन्मादी चीज़ों पे न उलझें। अपने मुद्दों पर जो बेरोजगारी है, पेपर लीक की जो समस्या भी विगत दिनों जो है देखे आप सभी बड़े स्तर पे देश में आंदोलन हुआ पेपर लीक को लेकर, तो एक बड़ी समस्या है ये पेपर लीक देश में इस समय वर्तमान की जो समस्या मैं आपसे बात करूं तो अभी आप देखे होंगे कि बड़े स्तर पर जो है पेपर लीक के लिए लोगों ने जो है जंतर मंतर दिल्ली पर जो है युवाओं ने आंदोलन किया और भी राज्यों में जो है लगातार आंदोलन हो रहे हैं। तो पेपर लीक एक बड़ी समस्या है इस समय। युवा पेपर दे के आवे और पेपर जो है लीक हो गया, अब उसकी सारी मेहनत खराब, फिर मेहनत करे फिर पेपर लीक। तो ये एक बड़ी अव्यवस्था सरकारों की है जिसका ये युवा जो है खामियाजा भुगतते हैं। तो उसी के लिए युवाओं को की समस्याओं को बताने के लिए हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आज 12 अगस्त को सन 2000 से मनाया जाता है। वर्तमान में जो युवाओं की समस्याएं हैं वो बेरोजगारी है, मानसिक तनाव है, नशे की आदत और सारी समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या कही जा सकती है तो बेरोजगारी वर्तमान में। इस साल इस दिवस की थीम है विभिन्न संदर्भ समान आकांक्षाएं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है कि विभिन्न संदर्भ समान आकांक्षाएं। पहली बार मैं बता दिया 12 अगस्त 2000 को यह दिवस मनाया गया था और देश में पिछले विगत बीते सालों में जो है बहुत सारी नौकरियों में देश में बड़े पैमाने पर निजीकरण हुआ है। जो सरकारी नौकरियां थी उनको खत्म करके निजीकरण की तरफ जो है वो सरकार सोच रही है। निजीकरण अच्छी चीज है, कुछ हद तक अच्छी चीज है निजीकरण। सरकारी चीजों को बंद करके निजीकरण करना ये अच्छी चीज नहीं। जो सरकारी पद हैं उनको उन पदों को खत्म करके निजीकरण करना ये अच्छी चीज नहीं, क्योंकि सरकार के पास सीमित रोजगार के साधन है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने आंकड़ा देखा था कि 9-10 लाख जगह सरकारी खाली है देश में, भारत सरकार के विभागों में। तो 9-10 लाख बड़ा आंकड़ा तो है, लेकिन क्योंकि हमारा देश बहुत बृहद है तो सरकारी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती है, मैं इस चीज को मान रहा हूं। लेकिन जो पद खाली है उस पर जो है सरकार जो है उसको भर सकती है और जो पद पहले से सरकारी हैं उसको निजीकरण नहीं करना है। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उसको निजीकरण नहीं करिए आप, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर अगर निजीकरण होगा तो कहीं ना कहीं जो है एक प्रतियोगी छात्र जो तैयारी करते हैं प्रयागराज में हमारे और पटना और तमाम क्षेत्रों में, तो उनके हाथ को निराशा लगती है। एक परिवार जो है टूटता है कि अगर निजी हाथों में ये सारी चीज़ें चली जाएंगी तो फिर नौकरी, सरकारी नौकरी का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। पहले ही जो है पेंशन और तमाम चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब बस ये नौकरी, एक सरकारी नौकरी, एक तरीके से सरकारी नौकरी तो है लेकिन वो पेंशन केवल खत्म है और बस वही वेतन मिलता है। अब वो भी अगर निजीकरण के हाथों में चला जाएगा तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ नहीं है। तो पिछले सालों में बड़े पैमाने पर जो है निजीकरण हुआ है देश में और नौकरियां, सरकारी नौकरियां, रेलवे सा विभाग निजीकरण बड़े पैमाने पर हो गया जो काफ़ी दुखद है। और बड़े पैमाने पर नौकरियों में कमी आई। निजीकरण से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आरक्षित वर्ग को हुआ है, जो ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं उनको, और तमाम जो आरक्षित श्रेणी के लोग हैं उनको हुआ है कि
निजीकरण में क्या है कि वहाँ आरक्षण नहीं, वहाँ रिजर्वेशन नहीं, और अब सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है, अगर निजीकरण होगा तो रिजर्वेशन भी कहीं ना कहीं खत्म होगा। तो कई चीजें हैं। अब चूंकि वर्तमान में जो है सभी लोगों को आरक्षण मिल रहा है, किसी को कम किसी को ज्यादा, तो नुकसान कहीं ना कहीं सबका है। निजीकरण से हर श्रेणी के लोगों को नुकसान हो रहा है, वहां पर आरक्षण नहीं मिलता है। तो इसको, ये युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि बेरोजगारी, मानसिक तनाव, नशे की आदत, और यहाँ तक कि युवा जो है इन समस्याओं से, पेपर लीक की जो मैं अभी समस्या बताया, उससे बहुत सारे युवा जो है आत्महत्या कर लेते हैं, जो अच्छी चीज़ नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि मानसिक तनाव इतना ज़्यादा रहता है, घर का इतना प्रेशर रहता है, घर वालों को भी मैं जो है सुझाव दूंगा कि युवाओं पर जो है अतिरिक्त जो है बोझ न डालें। तो निजीकरण का एक जो है ये खत्म करने की एक साजिश, जिसके तरफ हमको ध्यान देने की जरूरत है। इसी सब समस्याओं पर ध्यान आकर्षित कराने के लिए जो है ये हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आज यह दिवस पूरी दुनिया में जो है युवाओं को ऊर्जा, रचनात्मकता और क्षमता को सम्मान और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कराने के लिए जो है ये मनाया जा रहा है कि उनकी समस्याओं को सुना जाए। जो गरीबी, बेरोजगारी और तमाम समस्याएं, उनकी पेपर लीक की जो बड़ी समस्या इसमें चल रही है, उस पर ध्यान केंद्रित हो सके। और इसीलिए मैं आप सभी के बीच अभी आया हूँ कि मेरे माध्यम से भी जो हो सकता है मैं वो करूँगा कि ध्यान केंद्रित हो और युवाओं की समस्याओं को समझा जाए, सरकारों को जो है उन पर काम करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित किया जा सके। इसीलिए यह दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस युवाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जो है प्रेरित करता है। हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने हम युवाओं को कहा था, जिनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हर साल हम 12 जनवरी को मनाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो। अभी पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन युवाओं ने किया दिल्ली के जंतर मंतर पर, और उनका लक्ष्य था कि पेपर लीक रुकना चाहिए। किसी का इस्तीफा लेना लक्ष्य नहीं था उनका लक्ष्य था कि पेपर लीक की जो समस्या है वो रुकनी चाहिए। हालांकि सरकार ने उस पर कानून बनाने का काम किया है, लेकिन तब उसके बाद भी अगर पेपर लीक होता है तो उसके खिलाफ जो है फिर आंदोलन जो है युवा जो है आक्रोशित हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक युवा जो है तमाम समस्याओं से पार पाते हुए तैयारी करता है, और अगर वो पेपर देने जाए और पेपर लीक हो जाए तो एक युवा की जो है मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ जाती है। तो जो युवा के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद जी, उनके विचार जो थे वो काफ़ी प्रेरणादायक विचार थे और हम सभी को काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत क्यों हुई? तो युवाओं की समस्याओं को जागरूक करने के लिए। और इस दिवस को मनाने का निर्णय जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 1999 में लिया था, तथा 1998 में लिस्बन में जो है आयोजित वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ में जो है इसका प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद पहली बार जो है 12 अगस्त 2000 को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो पहली बार मनाया गया था। 1998 में लिस्बन में आयोजित इसका प्रस्ताव रखा गया। 1999 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो इसको मनाने का निर्णय लिया, और सबसे पहले जो है 12 अगस्त 2000 को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। ये मैं आपको जानना चाहिए। तब से हर वर्ष जो है अलग अलग विषयों के साथ जो है यह दिवस मनाया जाता है। इस साल मैं बता दिया थीम है विभिन्न संदर्भ समान आकांक्षाएं। युवाओं में इसको समान आकांक्षाएं मिलनी चाहिए और विभिन्न संदर्भ होने चाहिए। तब से हर वर्ष जो है अलग अलग विषयों के साथ मनाया जाता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर जोर दिया जा सके। शिक्षा उनकी अच्छी हो, शिक्षा एक मुफ्त होनी चाहिए देश में। मैं कई बार मांग करता हूँ पर्यावरणीय मुद्दों पर जो है जागरूक हों, वो जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों में अपनी मुद्दों पर वो बात करें, लोगों को जागरूक करें और अपने भी जागरूक रहें। सशक्तिकरण पर बल देना, सभी वर्गों के युवाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, सरकारों, संस्थाओं, युवाओं के बीच साझेदारी बढ़ाना तथा बेरोजगारी, डिजिटल साक्षरता, मानसिक स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है ध्यान केंद्रित कराने के लिए जो है यह दिवस हर साल जो है 12 अगस्त आज के दिन मनाया जाता है। जो युवाओं को सशक्त, जागरूक, सक्रिय बनाकर एक सतत समावेशी भविष्य की दिशा में जो है अग्रसर करता है और जागरूक करने का काम करता है।
तो 3-4 समस्याएं हैं देश में। बेरोजगारी है, पेपर लीक एक बड़ी समस्या इस समय वर्तमान में चल रही है, और जो सरकारी जगह हैं उनको भरना चाहिए। ये हम मानते हैं कि सबको आप सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन जितने पद खाली उतने ही देने चाहिए, और रिजर्वेशन को खत्म नहीं करना चाहिए। जब तक समान अवसर पैदा नहीं हो जाते तब तक रिजर्वेशन को जो है खत्म करने का जो है कोई औचित्य नहीं बनता है। और आज भी मैं बता दिया 82, जानते हैं आप 81-82 करोड़ देश में गरीब हैं, एक बड़ी आबादी गरीब है, और 10% लोगों के पास जो है देश की 40 से 45% संपत्ति है, कहीं तो 50-60% ये आंकड़ा बताते हैं। तो एक असमानता है, इस असमानता को दूर करने की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह समय है हम सभी को मिलकर युवाओं की क्षमता को पहचानने और उन्हें नेतृत्व के लिए जो है आगे बढ़ाने का। आज देश में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पेपर लीक है, जिसके लिए अभी कुछ दिन पहले ही जो है देशव्यापी आंदोलन हुआ था। हालांकि जंतर मंतर पर यह आंदोलन चला था और झारखंड में अभी भी चल रहा है। पेपर लीक एक बड़ी समस्या है देश में, मैं शुरू में इससे बता रहा हूँ, जिस पर सरकारों को कानून बनाकर एक दंडात्मक कार्रवाई ऐसे लोगों पर करनी चाहिए जो पेपर लीक करके युवाओं के भविष्य के साथ खेलते हैं, उनका जीवन बर्बाद करते हैं, उनकी मेहनत बर्बाद करते हैं। तो हम सभी को जो है, मैं आप सभी के बीच इसीलिए आया हूँ आज कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हम सभी आज ये पढ़ लें कि हम सरकारों को जगाने का काम करेंगे, अपने भी जागरूक रहेंगे, और अपनी समस्याओं पर जो है हम हमेशा जो है सरकारों को आईना दिखाने का काम करेंगे, और अपनी समस्याओं को जो प्रमुखता से उठाएंगे। जो सबसे बड़ी समस्या है युवाओं की बेरोजगारी, नशा जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, और मानसिक तनाव। और जब ये सारी समस्याएं रहेंगी तो मानसिक तनाव अपने आप आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए, और सरकारों को जागरूक करने के लिए, युवाओं को पॉजिटिव रहने के लिए, युवाओं को जो है सकारात्मक रहने के लिए संदेश देने के लिए हर साल दिवस मनाया जाता है। और विवेकानंद जी का विचार हमको काफ़ी अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो। तो हमको निरंतर जो है जिस भी लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य को तब तक आप प्राप्त न कर लें तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने हम सभी को सिखाया है, बताया है। तो आइए हम सभी आज पढ़ लें कि हम सभी अपने मुद्दों पर बात करेंगे, अपनी समस्याओं को सरकारों को उजागर करने का काम करेंगे, और एकजुट रहेंगे। चाहे वो किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब के सभी युवा एकजुट रहेंगे, तभी हम अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। जिसका उदाहरण जंतर मंतर है, अभी आपने देखा। तब जाके जो है समस्याएं देश में खत्म होती हैं। और उस आंदोलन ने जो है देश के शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा सरकार को लेने पर मजबूर कर दिया है। तो युवा अगर एकजुट हैं तो कुछ भी हो सकता है।